हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी का 4th रिप्लेसमेंट पैनल आ चुका है। डब्ल्यूआर की बात कर रहे हैं, मुंबई जोन का बात कर रहे हैं। डब्ल्यूआर की अहमदाबाद वाला एरिया का है। ओबीसी का एक भी कैंडिडेट डीबी में नहीं था, पैनल में ओबीसी आ गया। लोगों का सवाल है, हालांकि मैंने आपको फर्स्ट सेकंड डीबी में ही क्लियर किया था कि यूआर में ओबीसी होते हैं, हालांकि उनको कंसीडर एज ए यूआर किया जाता है, जिसका प्रूफ यहाँ आपको दिखाने वाले हैं। 6th पैनल कब आएगा इसके बारे में भी बात करेंगे। 6th पैनल जल्दी ही आएगा, घबराइए नहीं। लेकिन उससे पहले वेबसाइट पे जाइएगा तो यहाँ पे आपको डिटेल आ गया है। तो यहाँ पे आपको डिटेल देखेंगे लेवल 1 वाले में, तो यहाँ पे आपका नोटिस नंबर 28 के रूप में आपको व्यू और डाउनलोड नोटिस को वैल्यू पे आ गया है। इस नोटिस को देखेंगे तो आपको इस तरह से कुछ दिखेगा, जहाँ पे आपको लिखा मिलेगा कि प्रोविजनल रिप्लेसमेंट पैनल पार्ट 4। रिप्लेसमेंट पैनल पार्ट 4 किसी भी आरआरसी में अभी तक इतना नहीं आया है जितना आपका डब्ल्यूआर में आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्टर्न रेलवे का मुंबई वाला क्षेत्र के लिए ये है डीबी, जिसमें बोला गया है सारी कहानी एक एक करके हमने कल शॉर्ट लिस्टेड किया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 से लेके 5 तक जो हुआ था उसकी बात ही कर रहे हैं। 5 के में आपका जानते ही हैं कि 5 में आपका रिप्लेसमेंट का नन पीडब्ल्यूडी देखा था। 6th डीबी भी चल रही है जो केवल पीडब्ल्यूडी एलडी का चल रहा है। 7th भी आएगा जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो 6th आपका नॉर्मल का नहीं आया था, पीडब्ल्यूडी का था। तो लोगों का सवाल था नॉर्मल का आएगा क्या, तो बिल्कुल आएगा, टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो 143 कैंडिडेट है, उसमें से देख लीजिएगा ओबीसी 0 है। 1 मिनट, ओबीसी 0 है और आपका यूआर में 77, 25 एससी एसटी 14, 27 है। ईडब्ल्यूएस के टोटल 143 है। लेकिन ओबीसी 0 यहाँ है क्या, तो एक्चुअल लिस्ट में अगर मिला मैच करने जाएंगे तो मैच करेंगे तो हमें पहले दूसरे तीसरे कुछ ही दूर पे कई सारे ओबीसी के कैंडिडेट मिलने लगते हैं मुझे यहीं से। देखिए इस रो में देखिए पहला कैंडिडेट ही 94 है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले नंबर से वो ओबीसी के कैंडिडेट मिलेंगे। हालांकि यूआर के भी कैंडिडेट हैं, एसडब्ल्यू आपका ईडब्ल्यूएस के हैं, सब कुछ है यहाँ पे। तो सबका दिया हुआ है, लेकिन ओबीसी का यहाँ नील लिखा हुआ था। तो ये घबराइए नहीं, ये शुरू से यहाँ होते रहा है। यूआर में सबको कंसीडर करके चला है यहाँ। हालांकि कम्युनिटी एग्जिस्टिंग वाला जो इशू है डब्ल्यूआर और सीआर में इतना आराम से नहीं किया है। जब ये रिप्लेसमेंट पैनल में किया होगा ये हो सकता है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि कोई भी कैंडिडेट जो अगर ईडब्ल्यूएस का रोल नंबर दिख रहा है तो ये नहीं सोचिए कि केवल ईडब्ल्यूएस का प्रतिनिधित्व करता है, ये यूआर का भी करता है। लेकिन बहुत सारे रूल में क्या है, अंदरली क्या हो रहा है पता नहीं है। लेकिन कोई भी कैंडिडेट यूआर में जा सकता है बशर्ते उसने एज बेनिफिट नहीं लिया है। और बाकी और एक यार फैक्टर रहता है कि सीबीटी क्वालिफाई वगैरह का, कि वो कैटेगरी से न किया हो। ये सब चीज़ें छोड़ के वो यूआर के लिए प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो ये सारा चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो हमारा अगला कैंडिडेट के लिए होना चाहिए कि अगर एक्चुअल में कहें तो 7th डीबी, लेकिन अगर नन पीडब्ल्यूडी का कहें तो 6th डीबी कब आएगा, इसके लिए अब लग रहा है माहौल बन रहा है। और जितने लोगों को डीबी में बुलाया था उससे बहुत कम का पैनल जारी हुआ है। तो 100-200 सीट तो ऐसे ही खाली होते जा रहे हैं, आगे की डीबी भी चल रही है। कुछ लोगों का क्वेरी ये भी था कि अब कितने कम्युनिटी वाई पीटी क्वालिफाई है वो बता दीजिए। इसके लिए मैं बता दूं कि अगर कोई भी काम करेगा तो आप ही धोखे में रहोगे, गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इतने सारे पैनल हो गए, इतने रिप्लेसमेंट हो गए, इतने डाइवर्ट हो गया, इसमें से कितने लोगों को एक बार पैनल दिया, किसी को हटा दिया, किसी को मेडिकल का ही स्टेटस बहुत सारा का नहीं आया है। तो ये सब सही है ना, आपको जाके कहीं ना कहीं फंस जाएगा। मतलब एग्जाम्पल मैं बता दूँ कि डीबी में गया कैंडिडेट, फ्रेश कैंडिडेट रहता है, उस समय बना दिया था मैंने मेहनत करके, वो बहुत अच्छा काम हुआ था। लेकिन मैं आज एक अपने से नकार रहा हूँ कि डीबी में जो कैंडिडेट गया, मान लीजिए डीबी में गया 500 कैंडिडेट, पैनल जारी हुआ 300 का, वो 200 कैंडिडेट कहाँ गए इसका सूचना मैं कहाँ से लाऊंगा। उनकी मेडिकल रुकी हुई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा नहीं कराए, डीबी में एब्सेंट चले गए, उसका लिस्ट नहीं है। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए अब इस पे नहीं निकाल सकते कि कितने पीटी क्वालिफाई और रह गए हैं, कितने नहीं रह गए हैं। तो इसलिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैं आप लोगों के साथ गलत डाटा नहीं शेयर करना चाहता, नहीं तो मैं भी झूठ बोल के पेपर कटिंग दिखा के आपको निकल जाता। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि मैं गलत करूँ। थैंक यू, धन्यवाद।